आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। दिल्ली में मंगल को बीआरएस के दफ्तर का वजीर आला केसीआर के हाथों होगा इफ्तिताह। बीआरएस पार्टी कायदीन ने दौरा करते हुए दफ्तर का किया मुआयना। तेलंगाना के 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेजेस का क़याम। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा, हुकूमत तिब्बी तालीम पर दे रही है खुसूसी तवज्जो। वजीर आला केसीआर ने क्रिश्चियन भवन की तामीर का वादा वफा किया। उप्पल में 10 करोड़ की लागत से भवन की तामीर के लिए रखा गया संग बुनियाद। बुजरा कुपुलेश्वर, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने की शिरकत। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन का किया दौरा। एहसान नगर में जदीद कमेटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीरी कामों का किया मुआयना। बीआरएस कारकुन फलाही स्कीमात को अवाम तक ले जाने सख्त मेहनत करें। पालाकुर्ती में रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। समुद्री तूफान मंडोस के ज़ेरे सर हैदराबाद में वक्फे से बारिश। आइंदा 3 दिनों तक बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश क़ियासी। भूपेंद्र पटेल ने दूसरी बार गुजरात के वजीर आला के तौर पर लिया हलफ। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने पटेल को रियासत के 18वें वजीर आला के ओहदे का दिलाया हलफ। और मुखालिफ हालात के बावजूद रुपया मजबूत। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण का लोकसभा में बयान। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली में बीआरएस के दफ्तर का पार्टी कायदीन नामा नागेश्वर राव, दयाकर राव, लिंगैया यादव, बीवी पाटिल ने दौरा किया। बीआरएस लीडर लिंगैया यादव ने कहा कि पार्टी दफ्तर का कल यानी मंगल के रोज वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम कौमी पार्टी की तश्कील से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने कई नई स्कीमात को मुतारिफ करवाया है जिसकी नजीर हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी मुल्क की अवाम की फलाह बहबूद के लिए कायम की गई है। रियासत की तरक्की के साथ साथ मुल्क की तरक्की भी उनकी पार्टी का नारा है। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कहा कि उनकी पार्टी का दफ्तर इस माह की 14 तारीख से दस्तयाब होगा। वजीर आला ने तेलंगाना को तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील किया है और पड़ोसी रियासतें भी तेलंगाना के खतूत पर तरक्की चाहती हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत ने वो काम अंजाम दिए जो हिंदुस्तान में किसी और हुकूमत या रियासत ने नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस का क़याम गरीब और कमजोर तबकात की तरक्की के मकसद से किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी की मुल्क भर में तोसी के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया कि वजीर आला केसीआर ने रियासत तेलंगाना में तिब्बी तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि कई अजला में मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज में पहले पीजी बैच 2022-23 के तलबा के तारुफी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए हरीश राव ने जिक्र किया कि सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज नौजवान मेडिकल कॉलेजों में से एक है। उस्मानिया जैसे कॉलेजों में हर साल सिर्फ 3 या 4 पीजी सीटें मिलती हैं, लेकिन पहले साल सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज ने रिकॉर्ड 57 पीजी सीटें हासिल की। उन्होंने पीजी मेडिकल सीटों के हुसूल में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के हुसूल से कल तेलंगाना में 2950 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटें थी, लेकिन तेलंगाना की कामयाबी के 7 साल के अरसे में यह बढ़कर 6715 सीटें हो गई हैं। यह 127% का इजाफा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल पीजी की 1180 नशिस्तें थीं और अब यह तादाद 2501 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि जब रियासत की तश्कील के दिन भी 5 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं सिर्फ इस साल 12 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। इस वक्त हमने 17 कायम किए हैं। हमने इस साल 12 मेडिकल कॉलेज शुरू किए। हम अगले साल मजीद 9 कॉलेजेस शुरू करेंगे। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि 33 अजला में 33 मेडिकल कॉलेज कायम
कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने मुस्तकबिल में रियासत तेलंगाना में मल्टी स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए नशिस्तों की तादाद बढ़ाने का वादा किया। मेडिकल कॉलेजेस में प्रैक्टिकल के लिए लाशों की कमी है। उन्होंने कहा कि चूंकि कानून कहता है कि नामालूम अफराद की लाशें मेडिकल कॉलेजेस में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए, इसलिए हम इसके लिए हल के लिए मुख्तलिफ महकमों के हुक्काम से राब्ते में हैं। चूंकि आप सिद्दीपेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पहले पीजी बैच हैं, हरीश राव ने उन्हें मशवरा दिया कि हर एक को इम्तियाज हासिल करना चाहिए और तलबा की आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़े होने चाहिए ताकि वो तारीख में उतर सके। जिस तरह सिद्दीपेट तमाम शोबों में एक मिसाली शोबे के तौर पर खड़ा है, इसी तरह वो कौमी सतह पर तिब्बी तालीम में एक रोल मॉडल के तौर पर खड़े होना चाहते हैं। कॉलेज में रैगिंग के बगैर जूनियर्स के साथ दोस्ती रखें। हरीश राव ने मशवरा दिया कि उन्हें तिब्बी तालीम में कामयाबी से आगे बढ़ना चाहिए। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद कुप्पलेश्वर ने वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी और दीगर के हमरा उप्पल में 2 एकड़ अराजी पर क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। क्रिश्चियन भवन की तामीर के लिए वज़रा ने वज़ीर आला KCR का 70 करोड़ मालियत की अराजी मुख्तस करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ की लागत से बनने वाली यह इमारत आइंदा साल दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आला KCR तमाम बरादरियों की बेहतरी के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। कुप्पलेश्वर ने कहा कि तेलंगाना में क्रिसमस की तकारीब का एहतमाम हुकूमत की सरपरस्ती में मुल्क में कहीं नहीं किया जा रहा है और यह सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला ईसाई तबके का बहुत एहतराम करते हैं। वजीर कुप्पलेश्वर को ईसाई इमारत की तामीर के पीछे अहम अंसर बताया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने काफी कीमती इलाके में ईसाई इमारत की तामीर के लिए जगह अलॉट की, अगरचे कि इसमें ताख़ीर हुई है। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि वो 32 साल से सियासत में है और ऐसे तरक्याती प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कोई हुकूमत नहीं करती। रियासती वज़ीर मेहनत मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत आने के बाद ही ईसाइयों की बहबूद के लिए काम अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि ईसाई तबके में बहुत खिदमत करने वाले हैं। उन्होंने ईसाई तबके से अपील की कि वो मुल्क भर में BRS की हिमायत हासिल करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हुकूमत खासतौर पर वज़ीर आला KCR के इक़दामात की सताइश करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR हर तबके को यकसां तौर पर तरक्की देना चाहते हैं और उनके ईदेन और त्यौहार में भी वो उनकी मदद करते हैं। ईसाई तबके को भी क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट तकसीम किए जाते हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी, MLC राजेश्वर राव, स्टीफेंसन, स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन दामोदर गुप्ता, तेलंगाना फूड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम राजू सागर, उप्पल हल्का कॉर्पोरेटर्स रजिता बुंतुश्री देवी, ईसाई लीडर राइडन रोज, ईसाई बुजुर्ग, बिशप्स, पादरी और ईसाई भाइयों और बहनों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तमाम क्रिश्चियन भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। खासतौर से हमारे अजीज मिनिस्टर ईश्वर साहब को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आपके पीरियड में ये क्रिश्चियन भवन का फाउंडेशन डाला गया और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये तकमील को पाया जाएगा। पिछले दिन भी जहाँ फाउंडेशन डाला गया वहाँ लैंड लिटिगेशन आया, इसलिए CM साहब ने धरनी पोर्टल लाकर ये लिटिगेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में किसी जगह भी धरनी पोर्टल नहीं लाया गया, इसीलिए लाया गया कि जब भी जहाँ फाउंडेशन डाला जाता कोई ना कोई कोर्ट को चले जाता ये जमीन हमारी है। CM साहब ने उस लिटिगेशन को खत्म करने के लिए धरनी पोर्टल का काम किया और बहुत से धरनी पोर्टल के अंदर बहुत से इश्यूज को सॉल्व किया ताकि लैंड के इश्यूज। दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये जो उप्पल के अंदर जो फाउंडेशन डाला गया है ये बहुत अच्छी विलेज है। सारगा के विलेजों में भी हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट लोग वहां पर आए थे और सबसे बेस्ट प्लेस है और बहुत अच्छी जगह है और खासतौर से सेक्शन B का डेवलप एरिया है। मैं दिल की गहराई से तमाम क्रिश्चियन कमेटी के तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे CM साहब ने दिसंबर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हुए हमारे तमाम बिशप्स को, तमाम क्रिश्चियन कमेटी के इंपॉर्टेंट लोगों को बहुत अच्छा डिनर प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे जो चर्चेस के अंदर कपड़े भी तकसीम किए जाते हैं। तेलंगाना स्टेट है जहां पर लोग पुरअमन तरीके से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं और तेलंगाना मॉडल इंडिया में नंबर 1 मॉडल बनते जा रहा है। हैदराबाद की तरक्की का अंदाजा कर सकते हैं आप। हैदराबाद
जब हम देखते हैं लोग यहाँ से आते हैं, बाहर के अदर स्टेट के लोग आके कहते हैं कि साहब हैदराबाद सिटी देखते हैं, हरीश्वर साहब की सदारत में बहुत अच्छा क्रिश्चियन प्रोग्राम किया जाता है और बहुत से हमारे बिशप्स और बहुत से इंपॉर्टेंट लोग वहां पर आते हैं। मैं यही बात बताना चाहता हूं, तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये स्टेट में जितना अमन और भाईचारगी है हिंदुस्तान में कोई स्टेट में नहीं है। इंडिया में नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब है। इंडिया में नंबर 1 स्टेट अगर तरक्की कर रही है वो तेलंगाना स्टेट है। और यहाँ पर जिस तरह हमारे सीएम साहब ने गंगा जमुना तहजीब को डेवलप किया है, उसकी मिसाल वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गच्चीबौली में ड्रीम बास्केटबॉल एकेडमी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेलकूद की सरगर्मियां इंसानी जिंदगी में अहमियत का हामिल बन गई हैं। स्पोर्ट्स की सरगर्मियां जहां हमें अपने मुल्क और रियासत के लिए खेलने और नाम रोशन करने का सबब बनती हैं, वहीं इंसानी सेहत के लिए भी ये कारामद साबित होती हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एकेडमी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खिलाड़ियों की मदद करते हुए उनकी हौसला अफजाई कर रही है और रियासत भर में खेल के मैदानों को तरक्की देते हुए अपनी संजीदगी का सबूत पेश कर रही है। वज़ीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि एसआर नगर मॉडर्न कमेटी हॉल को आइंदा जून तक अवाम के लिए दस्तयाब करवाया जाएगा। रियासती वजीर ने आज अमीरपेट डिवीजन का दौरा करते हुए एसआर नगर में 15 करोड़ रुपए की लागत से जदीद कमेटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने रियासती वजीर को काम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। रियासती वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो कामों की रफ्तार में तेजी पैदा करे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिक कमेटी हॉल खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से मुकामी अवाम की दरख्वास्त पर नए कमेटी हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर के ताउन से इस इमारत की तामीर का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल करके उनके हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कई तरक्याती काम जैसे सड़कों की तामीर, पानी की निकासी, पानी की लाइनों की तनसीब का पहले ही काम शुरू हो चुका है। श्रीवास यादव ने कहा कि इस इलाके में वीडीसीसी सड़कों की तामीर से कॉलोनियां बहुत अच्छी लग रही हैं। प्रोग्राम में साबिक कॉर्पोरेटर एन शशि कुमारी, जोनल कमिश्नर रवि किरण, डीसी मोहन रेड्डी, ई इंदिरा, टाउन प्लानिंग एसीपी रमेश, प्रोजेक्ट्स डी दशरथ, हाउसिंग सी श्रीनिवास, ई किरण बाबू और दीगर ने शिरकत की। ఎస్ఆర్ నగర్ మరి ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఒక కమ్యూనిటీ హాల్, ఇది హౌసింగ్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి స్థలం. దీన్ని ఏంటంటే ఒకటి కాలనీ వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటట్టు ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ ఫంక్షన్ హాల్, దాంతోపాటు వాళ్ళ ఆఫీసు. రెండోది హౌసింగ్ బోర్డు కూడా కమర్షియల్గా ఇది బాగా ఉపయోగపడేటువంటి అంశం కాబట్టి ఒక 15 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్ గారు శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని కూడా హౌసింగ్ మినిస్టర్ గారిని ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేయడం, మరి వారు కూడా విజిట్ చేసిన తర్వాత కొంత పెంచుకోవడం కూడా జరిగింది. బట్ మీకు తెలుసు ఒకప్పుడు ఈ ప్రాంతాన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నానో. మీకేందంటే డెబ్రీస్ అంతా ఈ ప్రాంతంలోనే చేయడం, దాంతోపాటు వెహికల్స్ అన్ని పార్కింగ్, దొంగ వెహికల్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవడం, మూత్రశాల చేయడం, ఇవన్నీ మనం మన కళ్ళారా చూసినాయి. బట్ ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ వాసుల కోరిక మేరకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి బిల్డింగ్ కట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే అది కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ముందు విపరీతమైన రాకు, అంటే పెద్ద బండ ఉండడం మూలాన ఆ బ్లాస్టింగ్కు కొంత ఇబ్బందులు వచ్చి కొంత డిలే కావడం జరిగింది. నాకు తెలిసి 3 సంవత్సరాల క్రితం స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఇప్పటికి అయిపోవాలి. బట్ ఈరోజు హౌసింగ్ అధికారులు కానీ, మా మున్సిపల్ కానీ, వాటర్ వర్క్స్ కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత బై జూన్కు కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి 2023 జూన్ మరి కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. ఇది వచ్చిన తర్వాత దీని రూపురేఖలన్నీ మారుతాయి. ఇప్పటికే ఎస్ఆర్ నగర్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి
वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वजीर आला के सीआर की जानिब से नाफिज करदा फलाही और तरक्याती स्कीमात को अवाम तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। एरावली दयाकर राव ने मशवरा दिया कि रियासत की तरक्की और बहबूद में तमाम अफराद को हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने साथ ही पार्टी कारकुनों को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया। जिले वरंगल के पालकुर्ती असम्बली हल्के के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों की हुकूमत जमात भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति की भारत राष्ट्र समिति पार्टी में तब्दीली के बाद बीआरएस पार्टी में बड़े पैमाने पर दीगर जमातों के कारकुन शामिल हो रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये कारकुन भारत राष्ट्र समिति पार्टी को मजीद मजबूत करें। वजीर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर बीआरएस में शमूलियत अख्तियार करने वालों का खैर मकदम किया। इस मौके पर एरावली दयाकर राव ने यकीन दिलाया कि मिनी फंक्शन हॉल की फौरी मंजूरी अमल में लाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में जल्द ही तेलंगाना की हुकूमत जमात भारत राष्ट्र समिति के दफ्तर की तामीर शुरू की जाएगी। पार्टी के रियासती सदर आदि नारायण ने इस खुसूस में यह इत्तला देते हुए कहा कि विजयवाड़ा में पार्टी का दफ्तर कायम किया जाएगा, जिसकी तामीर के काम जल्द शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जक्कमपुड़ी अंदरूनी रिंग रोड के अलावा शहर में 3 मुकामात का पार्टी दफातर के लिए क़याम के लिए जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने वजाहत की कि हम जक्कमपुड़ी में 800 गज अराजी पर दफ्तर की तामीर को आला तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव इस माह की 18 या 19 तारीख को इन मुकामात का मुआयना करने के लिए विजयवाड़ा का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तफसीलात हाईकमान को भेजी जाएंगी। पार्टी के कौमी सरबराह की जानिब से इन मुकामात के पार्टी के दफातर के क़याम के लिए मौजू होने उनके इंतखाब पर जल्द ही इन दफातर के तामीरी काम शुरू कर दिया जाएगा। इस माह के आखिर तक इन अराजियात पर आरजी शेड की तामीर कर ली जाएगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि जनवरी के अवाइल में नई पार्टी के नए दफ्तर की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। समंदरी तूफान मंदूज के जेर असर पीर को भी हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इतवार की शाम से ही शहर में बारिश हो रही है। शहर के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, माधवपुर, हाईटेक सिटी, कोंडापुर, गच्चीबौली, गोलकुंडा, लंगर हाउस, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, खैरताबाद, टैंगबंड, हिमायत नगर, नारायणगुड़ा, उप्पल, बल्लागुड़ा, हयात नगर, सरू नगर और पुराने शहर में हल्की बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। रियासत में मशरिक और जुनूब मशरिक इलाकों से हवाएं चल रही हैं और इसके जेर असर दर्ज हरारत में गिरावट हो रही है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तूफान के असर से जिले मेदक के कई इलाकों में भी 2 या 3 दिनों से हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सड़कों पर रखी कटी हुई फसल, खरीदारी मराकज पर लाई गई कटी हुई फसल बारिश की वजह से भीग गई। किसानों ने हुक्काम पर इल्जाम लगाया कि अनाज को जल्द मिलों में मुंतकिल करने में गफलत बरती जा रही है। दूसरी जानिब बारिश से सब्जियों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क्रिसमस गिफ्ट पैकेजेस तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों के क्रिश्चियन बरादरी में क्रिसमस गिफ्ट तकसीम किए। इस दौरान रुकन असम्बली एम गोपीनाथ ने रहमत नगर, बोराबंडा, बेंगल राव नगर, यूसुफगुड़ा डिवीजन के गरीब और मुस्तहिक क्रिश्चियन अफराद में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई। रुकन असम्बली के हमरा मस्कुरा डिवीजन के कॉरपोरेटर्स और दीगर मुकामी अवाम मौजूद थे। इस मौके पर चर्च के जिम्मेदारों की जानिब से रुकन असम्बली गोपीनाथ को तहनीत पेश की गई। స్తోత్రం యేసు ప్రభు నామకే మహిమ కలుగునుగాక। ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు వారి నాయకత్వంలో క్రైస్తవ కమ్యూనిటీని ప్రేమించి ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ ఫీస్ట్ కూడా వారు చేస్తున్నారు। దాన్ని బట్టి క్రైస్తవ కమ్యూనిటీ చాలా సంతోషపడుతుంది। ప్రాముఖ్యంగా జూబ్లీస్ నియోజకవర్గంలో యూసుఫ్గూడ డివిజన్లో 14 చర్చెస్ ఉన్నాయి। ఈ 14 చర్చెస్ వారు మరి ఈరోజు ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ చర్చ్ మరి చర్చిలో వాళ్ళు గ్యాదర్ అయ్యి మా ప్రీతమ నాయకులు శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపీనాథ్ సార్ వారు మా దగ్గరికి వచ్చి మరి మా కార్పొరేటర్ గారు రాజ్కుమార్ పటేల్ గారు వారు వచ్చి ఈరోజు మరి గిఫ్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది। దాన్ని బట్టి మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం। మరి గిఫ్ట్స్ మాకు
ఆ, 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 ప్రతి క్రిస్మస్కి అందిస్తున్న जिले सिद्दीपेट के गजबेल हलके के मुतासिरा किसानों की बाज़ाबातकारी R&R कॉलोनी में मुकीम दलित तबकात के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर अम्बेडकर भवन के तामीरी कामों का सदरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने भूमि पूजा के जरिए इफ्तिताह अंजाम दिया और कामों का जायजा लिया। अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना में तमाम तबकात खासतौर पर दलित तबके में समाजी, सियासी, इक्तिसादी और मुआशी शऊर पैदा करने की गर्ज से मुतादिद इक़दाम कर रहे हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। अम्बेडकर भवन तामीर से दस्तूर हिंद के मेवार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खराज अदा होगा। रुकन कानून साज काउंसिल डॉक्टर यादव रेड्डी, सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, मार्केट कमेटी सदर श्रीनिवास, तेलंगाना स्टेट हज कमेटी रुकन मौलाना मोहम्मद जाफर खान, सदर कमेटी मार्केट कमेटी रुकन सैयद मतीन अहमद, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और मुकामी कायदीन और दलित तबके के नुमाइंदों की कसीर तादाद तकरीब में मौजूद थी। मुल्क के 80 करोड़ किसान वज़ीर-ए-आला केसीआर और बीआरएस के मुंतजिर हैं। रुकन असेंबली जनगांव मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले का इशारा मुल्क और अवाम के लिए नेक शुगून है। मुल्क की सतह पर 80 करोड़ से ज्यादा किसान भारत राष्ट्र समिति के जरिए मुल्क भर में शोबे ज़राअत के फरोग और किसानों के मसाइल की यकसवी और हमजहती तरक्की के लिए उम्मीद और आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव मुल्क भर में किसानों को रैतु बंधु, रैतु बीमा और 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही रियासत तेलंगाना की तर्ज पर पूरे भारत में देने के ख्वाह हैं। जिला मुस्तकिल जनगांव में वाक़ अपने कैंप ऑफिस में टीटीवी से बात करते हुए मुती रेड्डी ने बीआरएस की तश्कील नौ के ज़िमन में बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर मुल्क की आवाम की जरूरत को पूरा करने और खुद मुक्तफी बनाने के लिए अपना एक अलहदा विजन रखते हैं, जिसको पूरा करने के लिए भारत राष्ट्र समिति का मरकज में बरसर इख्तिदार आना नागुज़ीर है। इस मौके पर मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, माविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद बसीर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे कायदीन मौजूद थे। कुर्बान देके दिल्ली तक जाके कुर्बान देके 4 करोड़ लोग एक बात पे आके पार्लियामेंट में ये बिल पास करा के लिए ये पुकड़ को हमारा तेलंगाना नहीं दिया। कईयों लाखों केस, हजारों लोग जो कुर्बान की वजह से तेलंगाना आए। खुद हमारा आज उस जमाने का उद्यम सारथी अब का सीएम खुदकशी के लिए तैयार हो गया कि तेलंगाना अगर नहीं दिया तो मैं खुदकशी कर लेता। जो है खाना पीना छोड़ के बैठा डर के, अगर से केसीआर मर गया तो तेलंगाना कंट्रोल नहीं होगा, लिहाजा तेलंगाना दे तो मुल्क बोले पकड़ को नहीं दिए। ऐसा लाखों केस, हजारों कुर्बान देकर लाए लोग आलतू फालतू केसों से डरते नहीं है। तेलंगाना आगे बढ़ के 4 करोड़ लोग, आज की तारीख में किसान 80 करोड़। हमारा केसर साहब को स्वागत कर रहे कि आप जैसा तेलंगाना में खुशहाल करें, हरे भरे करें, किसान को उन्नति स्थिति में लाए। रुकन असेंबली जनगांव मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने जिला मुस्तकिल जनगांव के लिए 450 डबल बेडरूम मकानात मंजूर किए हैं, जो बल्दी हदूद में सतह गुरबत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 10 एकड़ अराजी मुख्तस करने और जिला सिद्दीपेट के दुड्डेरा ता सूर्यापेट 4 लाइन सड़क के तामीर के लिए 380 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी उन्होंने ऐलान किया। वो आज मुनक्किदा भारत राष्ट्र समिति के सरगर्म कायदीन और कारकुनों के तंजीम के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो हल्के की तरक्की के लिए संजीदा तौर पर जरूरी इकदाम करने को अपना अखलाकी फरीजा तस्वुर करते हैं। मनसूबाबंद तरीके से रियासती हुकूमत वज़ीर-ए-आला के केसीआर से शख्सी तौर पर नुमाइंदगी करते हुए बड़े पैमाने पर रुकुमात मंजूर करा रहे हैं, जिससे हल्के को मिसाली बनाने और पसमानदगी को दूर करने में काफी मदद मिल रही है। जिले जनगांव के अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के हल की राहें तलाश करने की गर्ज से जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद होने वाले हफ्तेवारी शिकायती इजलास पर जवानी
का आज दफ्तर कलेक्ट्रेट में इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला कलेक्टर CH शिवलिंगैया, एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई और दीगर जिले अहदेदारों ने शिरकत करते हुए आवामी दरखास्तों को कबूल किया और आजिला नेक्स्ट वीक के जरूरी इकदाम का आवाम से वादा किया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद अबुल खैर मंसूरी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर राम रेड्डी, जिला परिषद ऑफिसर वसंता और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर राजेंद्र कुमार और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। जिला मुस्तकिल जनगांव की मजलिस बल्दिया को बेहतरीन कारकर्दगी और सफाई के अहकामात के अलावा कचरा और गंदगी से पाक करने और मुकामी शहरियों को दरकार तमाम तर बुनियादी सहूलियात की फराहमी बेहतर मुजाहरे पर हुकूमत हिंद के महकमा शहरी तरक्यात ने कौमी सतह का तीसरा मुकाम अता किया है, जो कि जनगांव की आवाम के लिए एक बेहतरीन एजाज के मुतरादिफ है। रुकन असम्बली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज यहां अपने कैंप ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि मजलिस बल्दिया जनगांव की तरक्की और बेहतरीन कारकर्दगी को महसूस करते हुए वजीर आला KCR ने रियासत के मुतालिका हुक्काम को जनगांव का मुतालियाती दौरा करने की हिदायत दे रहे हैं, जिस बात का मजहर है कि रियासत तेलंगाना में भी जनगांव बल्दिया को मुनफरिद मुकाम हासिल है। इस मौके पर नायब सदर बल्दिया राम प्रसाद, मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद, बल्दी फ्लोर लीडर पांडू, सदर टाउन कमेटी सुरेश रेड्डी, मौविन रुकन बल्दिया अलहाज मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरे कायदीन मौजूद थे। जिला आदिलाबाद मुस्तकिल के डाइट कॉलेज ग्राउंड में भाटिया एंड कंपनी की जानिब से नुमाइश और सर्कस का आगाज हुआ। इस नुमाइश में चलाए जाने वाले रोबोटिक सर्कस, जो कि हिंदुस्तान की तारीखी वाहिद सर्कस है, जिसमें रोबोटिक हैवानात को मुतारुफ करवाया गया है। जिला आदिलाबाद रियासत तेलंगाना और महाराष्ट्र के सरहदी इलाके पर रहने की वजह से दोनों रियासतों के अवाम दूर दराज के मकामात से अपने अफराद खानदान और बच्चों के साथ भाटिया एंड कंपनी की जानिब से चलाए जा रहे नुमाइश और सर्कस से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కరోనా సందర్భంగా ఈ జాతర అనేది జరగకపోయేది కాదు. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కొత్తగా అనిపిస్తున్నది. ఈ ఫ్యామిలీతోని రావడం వలన మనకెంతో ఆనందంగా. अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की हैदराबाद ब्रांच ऑफिस हिमायतनगर से मुसाफिरों के लिए बराह रास्त खिदमत का आगाज किया है। ग्रुप के नायब सदर यूनी कृष्णन ने हिमायतनगर की नई ब्रांच का इफ्तिताम अंजाम दिया। ग्रुप के नायब सदर यूनी कृष्णन ने कहा कि नए दफ्तर से मुसाफिरों को मुख्तलिफ एयरलाइंस के टिकट्स के अलावा अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की दीगर खिदमत जैसे छुट्टियों के पैकेजेस, वीजा, इंश्योरेंस, पासपोर्ट और सर्टिफिकेट की तस्दीक की सहूलियात भी हासिल की जा सकती हैं। इस मौके पर जनरल मैनेजर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रीजन अनीता सिंह ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ एयरलाइंस के मैनेजर्स और स्टाफ ने भी शिरकत करते हुए मुबारकबाद दी। जनरल मैनेजर अनीता सिंह ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको नमस्कार करूंगी जो हमारे क्लाइंट से जो हमसे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अनीता सिंह है। मैं अकबर ट्रैवल्स ऑफ इंडिया की जनरल मैनेजर हूँ APN तेलंगाना। अकबर ट्रैवल्स कोई नया नाम नहीं है, हर किसी को पता है, 40 साल पुरानी ये कंपनी है। हम हर सिटी में मिलते हैं लोगों को, हमारी कंपनी हर जगह पे हर सिटी में है ताकि हम हर किसी को उनके सर्विसेज को कैटर कर सकें। हम टिकटिंग के साथ साथ पैकेजेस, जब फैमिली की हॉलीडेज़ की बात आती है हम हॉलीडेज़ में हैं, वीज़ाज़ में हैं। अगर हम वीज़ा की बात करें तो जस्ट कोई एक कंट्री का वीज़ा नहीं, पूरी अराउंड द वर्ल्ड के वीज़ाज़ में हम हैं। वीज़ा स्टैंपिंग, उम्रा के लिए भी हम हैं। जहाँ तक अगर स्टूडेंट्स की बात आती है तो हम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं डायरेक्टली टिकट्स और वीज़ाज़ के लिए, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 40 साल से हमसे काम कर रहे हैं और हम आगे भी उनको सर्विस देना चाह रहे हैं।
हमारे पास जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली हम आ रहे हैं अकबर स्टडी अब्रॉड के साथ, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए अकबर स्टडी अब्रॉड आ रहा है। हम हिमायत नगर में हैं और जब स्टडी अब्रॉड की बात करते हैं तो हम कोई जस्ट कंसल्टेंट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम उनको काउंसलिंग के साथ साथ IELTS एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे ऑलरेडी 2000 यूनिवर्सिटी से के साथ टाई अप है, डायरेक्ट वो भी हम किसी और के साथ नहीं करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को वो वहाँ तक भी पूरा प्रोसेस करा सकते हैं। अभी 2nd फ्लोर पे हम नेक्स्ट मंथ से आयटा अकबर एकेडमी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम ट्रैवल कंपनी की बात करते हैं। वहाँ पर लोग को आयटा करना होता है। सो हम जैसे स्टूडेंट्स को आयटा की बात करते हैं, आयटा पढ़ाने के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं हम 100% प्लेसमेंट देने वाले हैं। मतलब उर्दू घर मुगलपुरे में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के 144 यौम पैदाइश के ज़िमन में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ रफ़ी साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामे उस्मानिया ने सदारत की। बाद-अज़ां सूफी सुल्तान शुत्तारी की सदारत में मुशायरे का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर अदबी किताबों की रस्म इजरा भी अमल में आई, इनामात की तक़सीम भी अमल में लाई गई। अदीबों, शोरा और दानिश्वर हज़रात ने इस तक़रीब में शिरकत की। कन्वीनर डॉक्टर जावेद जमाल और डॉक्टर राही नाज़िम मुशायरा थे। बोराबंडा मस्जिद कमेटी के अरकान ने सदर मस्जिद मोहम्मदिया अरबी व दीनी मदरसा साइट 2 NRR पुरम कॉलोनी बोराबंडा में वाक़ 1400 मुरब्बा गज वक्फ फराजी पर एक मुकामी शख्स की हौसला अफजाई के जरिए जाहिद और उसके साथियों की जानिब से वक्फ बोर्ड से इजाजत हासिल किए बगैर GHMC की इजाजत हासिल करके मकान की तामीर शुरू करने पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की और उनके सेल डीड को मनसूख करने और GHMC की इजाजत को मनसूख करने के लिए नुमाइंदगी की, क्योंकि ये जमीन मदरसे की है जो दर्जे औकाफ है। चेयरमैन ने उन्हें यकीन दहानी कराई और मुतालिका अफसरान से इजाजत मनसूख करने और तामीरात को रुकवाने का तयक़ुन दिया। वक्फ बोर्ड में हाजिर हुए इस बात को लेकर कि NRR पुरम साइट 2 में मदरसे मोहम्मदिया बहुत कदीम अरसे दराज से चलने वाला मदरसा, ये तकरीबन 1400 गज ज़मीन है ये मदरसे की, और 2005 में इस मदरसे का वक्फ बोर्ड में मुंतखब किया गया था। हाल ही में एक जाहिद नामी शख्स ने इस मामले को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल में केस डाला था और वो केस वक्फ बोर्ड की नाक़िस नुमाइंदगी की वजह से एक्सपार्टी हुआ था। उसके बाद ये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इसको परमिशन देता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चलती है। ये बात को लेकर तमाम बोराबंडे के लोगों में तशवीश जाहिर हुई है और हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड में हाजिर हुए हैं और जनाब चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से भी मुलाकात हुई है और वक्फ बोर्ड से जो जो चीज़ें हुई थी वो वक्फ बोर्ड अभी सहू करेगा और वो डिग्री को सेटिस्फाइड करेगा। और दूसरी चीज़ हमारा ये सवाल ये म्युनिसिपल बल्दिया एडमिनिस्ट्रेशन से कि परमिशन देने से पहले अगर वक्फ इदारा बाजुक है, अगर ये पता है कि इस मामले में वक्फ बोर्ड और प्राइवेट पार्टी के बीच में केस चला था, इसके बावजूद भी बगैर इंक्वायरी करे के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है, लिहाजा वक्फ बोर्ड और चेयरमैन साहब ने अभी हमें तौक़ुन दिया है कि जल्द से जल्द उस परमिशन को कैंसिलेशन करने के लिए जिला कलेक्टर महबूबनगर एस वेंकट राव ने उहदेदारों को इस बात की हिदायत दी कि वह आवाम की तरफ से पेश की जाने वाली हर शिकायत की मुकम्मल छानबीन करें और अगर जरूरी हो तो शिकायत कुरिंदगान से आमने सामने बात करें और उन्हें हल करें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने नए कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहली बार मुनक्किदा अवामी खिताब के प्रोग्राम में शिरकत की और लोगों से शिकायत हासिल की। सबसे पहले जिला कलेक्टर ने जिला उहदेदारों से कहा कि वह हर मसले को संजीदगी से लें और गौर करें, सोचें और हल करें, जिससे शिकायत कुरिंदगान और इस्तिफादा कुरिंदगान को फायदा पहुंचेगा। उर्दू सहाफत के 200 साल तकमील के ज़िमन में तहरीक कलम वरंगल के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर मुलुग रोड वरंगल में जश्न सहाफत व मुशायरे का ज़ेर-ए-सदारत इकबाल शदाई सरपरस्त तहरीक कलम वरंगल इनेक़ाद अमल में आया। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद एहतिशाम की क़िरात कलाम पाक से हुआ। हमद बारी ताला अलीम दानिश ने पेश की, जबकि राहिल करीम नगरी ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से डॉक्टर बहादुर अली साबिक़ प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज वरंगल, मुजाहिद इरफान एसोसिएट प्रोफेसर SR कॉलेज वरंगल, SM सईद सहाफ़ी ने शिरकत की और एजाज़ी मेहमान की हैसियत से इकबाल दर्द, कादर मोहिउद्दीन, शाहरुख NRI, मोहम्मद नसरुल्लाह खान हैदराबाद ने शिरकत की। इस मौके पर
मसूद मिर्जा महशर ने सहाफियों का तारुफ पेश किया। जिले वरंगल के सीनियर उर्दू सहाफियों वहीद गुलशन, SM सईद, अकबर जिया, अलीम दानिश, MA नईम, मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद माशूक शरीफ की शॉलपुशी और गुलपुशी करते हुए उन्हें मोमेंटो पेश किए गए। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद बहादुर अली, साबिक प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज, मोहम्मद खैरुन नासिरीन, नासिर वाहिदी, सदर तहरीक कलम वरंगल, सीनियर सहाफी वहीद गुलशन और अकबर जिया ने खिताब करते हुए कहा कि पेशे सहाफत जहां खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा जरिया है, वहीं एक पुरखतर पेशा भी है, लेकिन सहाफत और सहाफियों पर तनकीद करने वाले इस हकीकत से वाकिफ होते हैं कि किस तरह सहाफियों को पुरखतर राहों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि समाज के तय खिदमात के लिए सहाफी इंतहाई एहतराम के मुस्तहिक हैं। उन्होंने पेशे सहाफत को एक मुकद्दस पेशा करार दिया। उन्होंने कहा कि सहाफत हुकूमत और अवाम के दरमियान राब्ते का जरिया है। सहाफी अवामी मसाइल को उजागर करता है और उसकी यकसुई के लिए हुक्काम को तवज्जो दिलाता है। उन्होंने सहाफत की तारीख पर भी तफसीली रोशनी डाली। बादजा मुशायरे का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान शोरा अमजद सलीम अमजद करीमनगर, राहिल करीम नगरी, मेजबान शोरा इकबाल शेदाई, ताज मुस्तर, मसूद मिर्जा महशर, डॉक्टर अजीज अहमद उर्सी, प्रोफेसर अहमद हुसैन कयाल, नासिर वाहिदी, इकबाल दर्द, सैयद मोहम्मद हुसैनी बरतर, वहीद गुलशन, हामिद हुसैन हामिद, अकबर जिया, इंद्रो अब्दुल कादर, सैयद अमीरुद्दीन अमीर, ख्वाजा कैफी, गौस ललकार मिजाहिया शायर ने ताज़ा कलाम पेश किया। मोहम्मद नासिर वाहिदी सदर तहरीक कलम के शुक्रिया पर मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर मुहिब्बान उर्दू और शुरका की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले कामारेड्डी के लारेड्डी मंडल के रुद्रारम गांव में एक शख्स बरखी रूद और जलन से बरसत बोका हलाक हो गया। बताया जाता है कि VRA सिद्धू नामी 38 साल शख्स इमारत के तामीरी कामों के दौरान इत्तफाकी तौर पर बरखी शॉक लगने से हलाक हो गया, जिसके बाद उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस जिम्मन में ज़ाब्ते की कार्रवाई की। अंबरपेट के हनुमान मंदिर में आज सुबह सरखे की वारदात पेश आई, जहां से सारखीन ने मूर्ति के कदमों के नीचे रखी नकदी का सरखा कर लिया। बताया जाता है कि अंबरपेट में बिरजू गली में रात के वक्त सारखीन ने हनुमान मंदिर के ताले तोड़कर 1500 रुपए की रकम का सरखा कर लिया। मामूल के मुताबिक जब पुजारी मंदिर के दरवाजे खोलने गए तो ताले टूटे हुए थे और उन्होंने इस वाक़े की पुलिस में शिकायत की। कुमरम्बी में आसिफाबाद में एक शेर ने बाइक पर सवार एक नौजवान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। कागजनगर से ताल्लुक रखने वाला यह शख्स वांखेड़ी मंडल की समता रहा था कि अंकुशापुर को पार करने के बाद झाड़ियों में से एक शेर ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में यह नौजवान घबरा कर सड़क पर नीचे गिर पड़ा। इस हमले के बाद शेर भी दूसरी तरफ नीचे गिर पड़ा। इस वाक़े के बाद खौफ के आलम में नौजवान अपनी बाइक छोड़कर तकरीबन 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। इत्तला मिलते ही उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया गया, जिन्होंने वहां पहुंचकर शेर के पंजों के निशानात हासिल किए। महकमा जंगलात के हुक्काम ने मशवरा दिया कि शेरों की नक्लो हरकत के पेश नजर चौकसी इख्तियार की जाए। सालगिरह मनाने के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में शौहर और बीवी हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के अनंतगिरी के मुजाफती इलाके में उस वक्त पेश आया जब ऑटो जिसमें ये अफराद सवार थे के ड्राइवर ने अपना तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ऑटो बस से टकरा गया। और मुकामी अफराद ने बताया कि खम्मम जिले के 13 अफराद सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद ऑटो में वापस हो रहे थे कि इतवार की शब ऑटो का बस से तसादुम हो गया। इस हादसे में बीवी और शौहर हलाक हो गई, जबकि इनके कई दीगर रिश्तेदार शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला पर उनके खानदान में गम की लहर दौड़ गई। 6 शदीद जख्मियों को सूर्यापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोदाड़ के रुकन असेंबली मलया यादव, जो अनंतगिरी में पूजा के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए कोदाड़ जा रहे थे, इस हादसे को देखकर फौरन अपनी कारों का काफिला रुकवा दिया और राहत और बचाव के इक़दाम किए। जख्मियों को उनकी गाड़ी में सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा दिया। शदीद जख्मियों को सूर्यापेट के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहां के डॉक्टरों को भी उन्होंने बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। मुकामी अफराद ने MLA को इंसानियत का मुजाहरा करने पर मुबारकबाद दी।
गुजरात असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद रियासत में नई हुकूमत की तश्कील के दौरान भूपेंद्र पटेल ने पीर को मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए वजीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। पटेल के साथ मजीद 16 एमएलएस को ओहदे का हल्फ दिलाया गया। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने गांधीनगर में नए सेक्रेटेरिएट के करीब हेलीपैड ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में पटेल को रियासत के 18वें वजीर आला के ओहदे का हल्फ दिलाया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी की हुकूमत वाली मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला मौजूद थे। वजीर आला पटेल के बाद हलफ लेने वाले अरकान में बलवंत सिंह राजपूत, कब्बू भाई देसाई, राघोजी पटेल, कंवर भाई मोहन भाई बावलिया, डॉक्टर कबीर दिंडरू, बानोबेन बाबरिया, सुश्री पुरुषोत्तम भाई, उदोजी भाई सोलंकी, बच्चू भाई खबाड़, मुकेश भाई, जीना भाई पटेल, ऋषिकेश पटेल, नरेश पटेल, जगदीश विश्वकर्मा, प्रभुजी सिंह, प्रभु सिंह संघी संघ परमारा और कुंवरजी भाई नरसिंह भाई हालापति शामिल हैं। वजीर आजम मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और बीजेपी के जेर इख्तिदार मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला पटेल की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर गांधीनगर आए। दीगर रियासतों के वज़राए आला और कायदीन जो यहाँ पहुंचे उनमें महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी शामिल थे। इस तकरीब में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।